बच्चों, आज हम लोग ये हिंदी रतन ये कक्षा 4 की सीबीएसई बेस्ड पुस्तक है एनसीईआरटी की। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 दिल्ली की सैर। तो इसी वीडियो में हम लोग इस पाठ का सारांश सुनेंगे और इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ में क्या दिया गया है, किसके विषय में दिया गया है। जैसा कि नाम से ही पता है कि ये दिल्ली की सैर यानी दिल्ली के विषय में ही इसमें बताया गया है। तो पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताया गया है। आइए पढ़कर दिल्ली के बारे में जानें। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है। हमारे देश का नाम भारत है और भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। और दिल्ली में जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में, उनके विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली देश के दिल के समान है। दिल्ली आज ही भारत की राजधानी नहीं बल्कि पांडवों के काल से ही यह इस गौरव से सुशोभित हो रही है। समय समय पर इसका रंग, रूप तथा नाम बदलता रहा है। महाभारत काल में यह नगर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात थी। अलाउद्दीन के युग में इसका नाम सिरी और बाद में तुगलकों ने तुगलकाबाद रखा। मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। उनके मुंह से दिल्ली की तारीफ सुन सुनकर मेरे मन में दिल्ली घूमने की बहुत इच्छा थी। 4 दिन पूर्व ही मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हुई थी। उसी दिन शाम को पिताजी ने बताया कि अगले हफ्ते हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने रेलवे आरक्षण पहले से ही करवा दिया था। निश्चित समय पर हम लोग रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली पहुंच गए। मेरे चाचा जी स्टेशन पर पहले से ही खड़े थे। मैंने चाचा जी को देखकर आवाज़ दी। उन्होंने मुझे देख लिया। थोड़ी देर में हम लोग चाचा जी की कार में बैठकर उनके साथ चल दिए। घर पहुंचकर चाचा जी ने बताया कि कल प्रातः ही हम लोग घूमने चलेंगे। मैं चाचा जी से दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगा। चाचा जी ने हमें बताया कि दिल्ली पुराने और नए रूप का संगम है। दिल्ली 2 भागों में बटी हुई है, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। नई दिल्ली में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट आदि भव्य स्मारक हैं। कृषि भवन, विज्ञान भवन, आकाशवाणी केंद्र और सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली की शान है। यहीं पर बिरला मंदिर भी है। माँ ने कहा हम लोग बिरला मंदिर देखने जरूर जाएंगे। मैंने कहा चाचा जी कुतुब मीनार भी तो यहीं पर स्थित है, हम वहाँ जरूर जाएंगे। चाचा जी ने कहा हाँ, मैं यहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थान आपको जरूर दिखाऊंगा। मम्मी ने पूछा यहाँ का प्रसिद्ध बाजार कौन सा है? चाचा जी ने बताया चांदनी चौक दिल्ली का प्रसिद्ध बाजार है जो पुरानी दिल्ली में स्थित है। पुरानी दिल्ली में ही लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा आदि भी देखने योग्य इमारतें हैं। बातें करते करते मुझे जाने कब नींद आ गई। अगले दिन हम लोग घूमने जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने कहा चाचा जी मैं तो पहले चिड़ियाघर घूमने जाऊंगा। चाचा जी बोले ठीक है, पहले हम वहीं चलते हैं। हम लोगों ने वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखे। फिर हम बुद्धा गार्डन, ताल कटोरा गार्डन, मुगल गार्डन और रोशन आरा बाग में घूमे जो बहुत ही सुंदर विहार स्थल है। अगले दिन हम लोगों ने जामा मस्जिद,
लाल किला और कुतुब मीनार को देखा। लाल किला लाल पत्थरों से बना है। कुतुब मीनार सुंदर बाग बगीचों से घिरी हुई है जो लोगों के मन को मोह लेती है। यह एक सुंदर पिकनिक स्थल बन चुकी है। यहीं पर हमने लौह स्तंभ भी देखा जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था। चाचा जी ने बताया कि इसकी एक विशेषता यह है कि इस पर सैकड़ों वर्षों के बीतने पर भी हवा, पानी और धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोगों ने बिरला मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, सिखों का शीशगंज गुरुद्वारा और जैन मंदिर भी देखा। हम लोगों ने मेट्रो रेल का भी सफ़र किया। मेट्रो रेल का सफ़र बहुत ही रोमांचकारी था। इस प्रकार लगभग एक सप्ताह तक हम लोग दिल्ली में रहे और वहाँ के प्रसिद्ध स्थानों को मेट्रो रेल द्वारा भ्रमण किया। दिल्ली के सौंदर्य ने हम लोगों को मंत्रमुग्ध सा कर दिया था। लेकिन वापस तो आना ही था। हम लोग वापस आ गए। मेरी यात्रा बहुत ही आनंददायी थी। दिल्ली की सैर करने के पश्चात मुझे लगा कि वास्तव में यह अपने आप में बहुत ही निराली नगरी है। इसे देश का दिल कहना उचित ही है। अब इसमें इस पाठ में शब्द अर्थ दिए गए हैं तो देखते हैं। निश्चित का अर्थ हो जाएगा नियत, विशेषता, खासियत, आकाशवाणी केंद्र, रेडियो स्टेशन, भ्रमण करना, घूमना, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रमुग्ध, प्रभावित, विभिन्न, अलग अलग, विहार स्थल, घूमने की जगह और निराली, अनोखी, लौह स्तंभ, लोहे का खंभा। स्तंभ खंभा होता है। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। मौखिक प्रश्न में प्रश्न संख्या का दिया गया है कि भारत की राजधानी महाभारत काल में किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो इसका उत्तर है इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी, जैसा कि पाठ में दिया गया है कहानी में। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली का प्रसिद्ध बाजार कौन सा है। तो दिल्ली का प्रसिद्ध बाजार है चांदनी चौक। इसके बाद दिया गया है लौह स्तंभ किसने बनवाया था। तो लौह स्तंभ विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसके बाद पहला प्रश्न दिया गया है कि नई दिल्ली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो नई दिल्ली के प्रमुख दर्शनीय स्थल संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट आदि भव्य स्मारक हैं। ये जो नई दिल्ली के प्रमुख दर्शनीय स्थल हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। पुरानी दिल्ली में देखने योग्य इमारतों के नाम लिखिए। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि पुरानी दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा आदि देखने योग्य इमारतें हैं। इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि कुतुब मीनार सुंदर बाग बगीचों से घिरी हुई है जो लोगों के मन को मोह लेती है। अब इसी में प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि लौह स्तंभ की क्या विशेषता है। तो लौह स्तंभ की विशेषता ये है, यहाँ पे ये उत्तर दिया गया है चौथा प्रश्न का, कि लौह स्तंभ की विशेषता यह है कि इस पर सैकड़ों वर्षों के बीतने पर भी हवा, पानी और धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम लिखिए। तो दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं बिरला मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, सिखों का शीशगंज गुरुद्वारा और जैन मंदिर हैं। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला दिया गया है कि भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन दिया है मुंबई, दिल्ली और कोलकाता।
तो हमने अभी पढ़ा है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो हम इसमें सही का निशान लगा देंगे। महाभारत में दिल्ली डॉट 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 के नाम से विख्यात थी। तो महाभारत में दिल्ली किस नाम से विख्यात थी? धर्मनगरी के नाम से, इंद्रप्रस्थ के नाम से, देवनगरी के नाम से। तो महाभारत के समय दिल्ली जो है इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात थी। अगला प्रश्न गा आता है, दिल्ली डॉट 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 भागों में बटी हुई थी। तो हम जानते हैं कि दिल्ली 2 भागों में बटी हुई थी, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। इसके बाद घा है, यह एक सुंदर पिकनिक स्थल बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, कुतुब मीनार, ये दोनों। तो यहाँ पर कुतुब मीनार जो है सुंदर पिकनिक स्थल बन चुकी है। इसके बाद अंगा है, विक्रमादित्य ने बनवाया था। तो विक्रमादित्य ने क्या बनवाया था? लाल किले को बनवाया था, कुतुब मीनार को बनवाया था और लौह स्तंभ को बनवाया था। तो विक्रमादित्य ने लौह स्तंभ को बनवाया था। इसमें लौह स्तंभ वाले में हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आता है, सुमेल कीजिए प्रश्न संख्या 4। विक्रमादित्य ने क्या बनवाया था? लौह स्तंभ बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी, ये सीरी और शीशगंज का संबंध है किससे है? शीशगंज का संबंध गुरुद्वारा से है। पांडवों की राजधानी क्या थी? पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और देश का दिल किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली के नाम से। तो ऐसे हम इसको मिला सकते हैं, इसको सुमेल कर सकते हैं। अब आगे आता है, भाषा बोध के प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे उचित, जैसे हम यहाँ पे कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम वाक्य बता रहे हैं हम किताब से या अपने मन से कोई भी वाक्य इसमें हम बना सकते हैं अलग अलग। उचित, तो हम उचित स्थान पर पहुंच गए। निराली क्या है? उनकी बात ही निराली है। या किसी हम कवि का नाम लिख सकते हैं कि महादेवी वर्मा की बात ही निराली है, या हम किसी का नाम इसमें निराली के स्थान पर दे सकते हैं। अब आता है स्टेशन। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं या वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। इसके बाद है विख्यात। तो आगरा का मंदिर, आगरा जो है विश्वविख्यात है। विख्यात का जैसे हम ये भी दे सकते हैं कि आगरा का ताजमहल, जैसे आगरा में ताजमहल विश्वविख्यात है, तो हम इसमें किसी भी दर्शनीय स्थल का नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आगरा का ही नाम दें। आगे आता है कि नीचे दिए गए वाक्यों के काल लिखिए। अब मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं, तो ये किस काल में दिया गया है? तो दिल्ली में रहते हैं, इसका मतलब ये वर्तमान काल है। चाचा जी ने मुझे बताया। चाचा जी ने मुझे बताया, तो ये क्या है? भूतकाल है, क्योंकि कभी बताया होगा। अब गा है कि मैं यहाँ के प्रसिद्ध स्थानों को दिखाऊंगा, तो ये भी भविष्य काल हो गया। और इसके बाद है मेरी परीक्षा समाप्त हो गई, ये भी भूतकाल है। आगे आता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब है मुझे ना जाने कब नींद आ गई। ये पहला वाक्य दिया गया है कि मुझे ना जाने कब नींद आ गई। तो इसमें नींद आ गई का मतलब ये क्या है? क्रिया शब्द है। इसमें कौन सा क्रिया हो रही? नींद आने की। कुतुब मीनार, गखा है, कुतुब मीनार लोगों का मन मोह लेती है। तो यहाँ पर मोह लेना, मोह लेती है, ये मोह लेती जो है ये आपका क्रिया शब्द हो गया। इसके बाद आगे आता है कि चाचा जी ने मुझे देख लिया। अब यहाँ पे देखना जो है, देख शब्द जो है क्रिया शब्द हो गया। हम कार में बैठकर उनके साथ चल दिए। तो यहाँ पर बैठकर और चल जो है क्रिया शब्द है। 4 दिन पूर्व ही मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हुई थी। तो यहाँ पर समाप्त जो है क्रिया शब्द है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।